अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके अपनी इज्जत का ये नाम नहाद तमगा मिल भी गई तो उसका क्या फायदा? फायदा, नुकसान, हिसाब किताब, जिंदगी से मैं सब कुछ निकाल चुकी हूँ। और अब मुझे भी निकाल दिया। आप उस जालिम शख्स, पत्थर दिल आदमी के खातिर खुद को इतनी अजियत क्यों दे रही है? मैं उनके नहीं, अपने मरे हुए माँ बाप की तरबियत और अपने किरदार को सोना साबित करने के लिए जिंदा हूँ अब तक। मैं जानता हूँ कि मैं आपको कोई आस नहीं दिला सकता, ना ही कोई वादा कर सकता हूँ कि आपकी खुशियाँ आपके कदमों में ढेर कर दूँ। लेकिन अगर मेरा वीजा लग गया, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको इस जहन्नुम से निकालकर एक नई जन्नत में ले जाऊंगा। जैसी कोई जन्नत नहीं चाहिए जो मेरे जन्नत मकानी वालिदैन के लिए बदनामी का धब्बा बन जाए। पहले भी शामिर की थी और हमेशा शामिर की ही रहूंगी। तुम जाग रहे हो? हाँ, वो साद ने उठा दिया था। अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है, वो नाराज थी ना तो सोचा मना लो। पानी लाओ। क्या हुआ भाई? खिजर, पानी लेकर आइए प्लीज। खिजर, खिजर, पानी लेकर आए कोई। खिजर, क्या हुआ है? आप ठीक है? मुझे पानी लेकर आओ। खिजर, देखो दे, आप ठीक है? मैं कहती हूँ किस घर में बहुओं पे इस तरह का जुल्म होता है जिस तरह आपके घर में मेरी बच्ची पे हुआ। मेरे बेटे की दो बीवियां हैं। मज्जाल है जो नाइंसाफी का मामला बढ़ता उसने। दोनों के साथ मुकम्मल इंसाफ से चलता है, बराबरी के हुकूक देता है। इसी गुस्से में बच्चा जाया करा दिया अपना। बात बात पे नाराज हो जाती है। मेरा बेटा बार बार मना लेता है जाके प्यार से। ऐसा नहीं किया उसने कि पीट के माँ के यहाँ भेज दिया और माँ से कहा कि अम्मी जाके बहू को ले आइए ना। देखिए बहन, हर घर में झगड़ा होता है। देखिए ऊंच नीच तो हर घर में ही चलती रहती है। अब इस तरह से घर थोड़ी खराब किए जाते हैं। बिल्कुल, पर ये सारी बातें जाकर अपने लड़के को समझाए ना। यहाँ बैठ के हमें क्यों लेक्चर दे रही हैं? जी मैंने अपने बेटे को ठंडा करने की बहुत कोशिश की है। तो गर्म भी तो तुमने ही किया होगा। देखो बहन, इस तरह बेटे के कान भरोगी तो ये तो होगा। माएं चाहें तो बेटों का घर बसा सकती हैं,
क्योंकि माओं के हाथों में बेटों का रिमोट कंट्रोल होता है, चाहे तो ऑन कर लें चाहे तो ऑफ। अब तुम बात बे बात इस तरह बेटे के कान भरती रहोगी तो वो तो बिगड़ेगा ना। जी आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखे ना, मर्द जब गुस्से में आता है तो औरत का काम है खामोश हो जाना। अब हिना ने भी तो पूरा जबान दराजी का मुकाबला किया है उसके साथ। मैंने बीच में पड़ के दोनों को ठंडा कर दिया था, लेकिन सुबह सुबह आपकी बेटी आपदा आ गई लड़ने के लिए। अब जाहिर है वो मर्द है, गुस्से में तो आएगा ना। अरे कहना क्या चाहती हो तुम? झूठ बोलते हैं हम, मासूम है तुम्हारा लड़का। क्या चाहती हो? तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को निचोड़ के बिलंग पे टांग दे और हम चुप खड़े तकते रहे, कुछ ना बोले? लावारिस है वो, है कोई नहीं है उसका आगे पीछे। तुमने शामिर को रोक लिया, वो आ रहा था तुम्हारे सलमान की खबर लेने। और मेरे शाहनवाज ने तो साफ कह दिया, भाई अम्मी जाके फैसला लें और मेरी प्यारी सी बहन को घर वापस ले आए। देखिए बहन, इस तरह से घर थोड़ी बनते हैं। आपका बेटा कहाँ है जिसने ब्याह किया है? देखिए वो नाराज है, मैं आई हूं ना इसे मनाने के लिए। जब ये जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। लो भाई, अल्लाह की शान देखो, ये लड़के की लव मैरिज करने वाली माँ को तो देखो। क्या मतलब? मतलब ये बहन कि हम तो थी सती सावित्रियां, जहां माँ बाप ने पकड़ के बांध दिया बंध गई, और फिर निभा करके दिखाया। क्यों? कि जमाना हमारी नस्लों की इज्जत करे। मगर आपने तो जो जी में आया किया, और बेटे का हाल देखे। हाय, अच्छे भले शुरफा और बड़े खानदान की बच्ची की मिट्टी पलीत करके रख दी। तो आप कहना क्या चाहती हैं? मोहब्बत की शादी करना कोई ऐब है? देखें बहन, मेरे ससुराल वाले बड़ी इज्जत के साथ मुझे ब्याह के लेकर आए हैं। कोई अनबन हो जाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ससुराल वालों से ताल्लुक खत्म हो जाए। और आपकी बेटी ने क्या सुन लिया कि मेरी लव मैरिज हो गई है? इसने तो बात का पतंगड़ ही बना लिया। हद हो गई। हम न जाने कहां आप लोगों में फंस गए। सारी दुनिया ने हमें मना किया कि इन लोगों में रिश्ता नहीं करो। बेचारे हम तो फंस गए आप लोगों में। मुझे सलमान सही कह रहा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जाओ बीबी जाओ, बड़ी आई शुरफा के खानदान से, और अपने बेटे से कह दो बीवी चाहिए तो खुद आए लेने। अब वो नहीं आएगा। भगोड़ी माँ का बेटा है ना, अपनी बेटी के लिए कुछ शरीफ ज्यादा ढूंढ लो। मेरे बेटे का क्या तुम लोगों ने अचार डालना है? अरे निकलो यहाँ से। बड़ी आई, ऐसी मक्कार औरत के साथ हमने अपनी बहन नहीं भेजनी। हद हो गई, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आप लोगों से रिश्ता जोड़ के। मुझे तो लोगों ने मना किया था, लेकिन बेचारे हम लोग कहाँ फंस गए आप लोगों में। अरे सारी दुनिया ने हमें तुम्हारी भी सारी कहानियां बता दी, खोल दिए तुम्हारे सारे कच्चे छट्टे। हाँ जाइए, ऐसे भी कोई लावारिस नहीं हूँ मैं। शराफत बड़ी चीज होती है भाई, शराफत बड़ी चीज होती है। खजर क्या हुआ? आप ठीक है? पानी लेकर आओ। खजर, अब मेरा हाल पूछने के लिए आने का क्या फायदा? मुझे खुद पीछे हटना चाहिए। इसका शौहर है। ऐसे ताल्लुकात का अंजाम खामोशी से किनारा कशी ही होता है। ऐसे परेशान तो हो गई थी मेरे लिए। मैं जब जब होश में आ रहा था, मुझे बेहोशी से प्यार हो रहा था। था, फोन ही कर देता यार। अच्छा तुम लेटो। तेरा फोन बंद था और तुझे होश ही नहीं। सिर्फ तेरी खबरगिरी के लिए सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूं।
अरे यार, शाम को जरा तबीयत खराब हो गई थी तो उस वक्त बैटरी लो थी, अस्पताल चला गया था ड्रिप शिप लगवाने। जब वापस आया तो होश ही नहीं रहा कि फोन को चार्ज पे लगा दूं। तो फिर पड़ गया ना उस इश्क के चक्कर में, हो गया ना फिर से मदहोश। ऐसे मत बोल यार, बहुत तकलीफ में हूं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता, इस किस्म की जुबान के साथ मेरी बहनों का घर कैसे बसा हुआ है। मैं अलग करे बसा रहे, लेकिन कैसे? और वो जब तुमसे बात ही नहीं कर रहे थे तो तुम क्यों बैठी हुई थी उनके साथ? शुक्र है तुम्हें मैं नजर तो आई, वरना तुम घर आते के साथ ही अजरा को तलाश करते। भागे भागे पार्क चले जाते हो तुम। ये अच्छा तरीका है पुरानी यादें ताजा करने का, चोरी छुपे मिलके। जब यही सब कुछ करना था तो मैं क्यों हूं यहाँ पे? जब यही होना था तो क्यों की तुमने मुझसे शादी? गलती हो गई, और सच है ये मुन्ना कि आजकल ऐसा ही लग रहा है मुझसे कि गलती हो गई। कोई क्यों करता है शादी? मैंने औलाद के लिए की, कोई खुशी के लिए करता है, सुकून के लिए करता है। फिर मैं अगर पहले जानता कि तुम शादी के बाद मैं ऐसे एक जासूस बन के रह जाओगी तो कभी नहीं करता। अगर पहले जानता कि दिन रात तुम्हारा बस यही काम रह जाएगा तो कभी नहीं करता। और एक बात तो ना तुम पल्ले बांध लो, मैं करता हूं उससे मोहब्बत, करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मेरे इश्क दा इस बात का अच्छी तरह इल्म हो तुम्हें, यही सही है। क्या मुसीबत है, कसम ले ले लेटा नहीं जाता है जमीन पे। पता नहीं क्या जरूरत है एक ही शहर में रहते हुए यहाँ रुकने की। आपको अपने बेटे की याद भी नहीं आ रही? तो क्या करती, तुम्हारे सामने इंतजार करते करते यहाँ पर पड़ी हूँ। सत्तार ने फोन पे मैसेज कर दिया, नहीं आ सकता, देर में आऊंगा, वहीं रुक जाना। कोई शौक नहीं है मुझे अपने घर के होते हुए अपने कमरे की बजाय यहाँ तुम्हारे कमरे में पढ़ूं मैं। वैसे आपदा बाजी, ये सत्तार भाई आजकल कहाँ मसरूफ रहने लगे हैं? किसी दूसरी औरत का चक्कर तो नहीं है? उसे मैं ही मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। औरतें पागल नहीं कि ऐसो ऐसो को मुंह लगाएं। वैसे बेटा, अपने बारे में इतनी खुशफहमी भी मरवा देती है अजरा की तरह। अम्मी, शाहमीर बैंक का मैनेजर, मेरा भाई बांका सजीला, और कहाँ सत्तार मैट्रिक पास। कमाऊ तो है ना, दुकान कैसी चमकती है उसकी। किसी भी दूसरी औरत को रोटी कपड़ा मकान दे सकता है। शक्ल देखी आपने उसकी? आए बेटा, वैसे बुरा ना मनाना, लेकिन उसकी बदसूरती देख के ही उसे मैंने तेरे लिए पसंद किया था। हाँ हाँ, मर्द बदसूरत हो तो खूबसूरत बीवी से जरा दबके रहता है, पर होशियार तुझे फिर भी रहना है। मर्द मर्द होता है। वाह है, अब ऐसे मर्द के लिए भी होशियार रहूं तो इससे बेहतर नहीं था मैं किसी खूबसूरत मर्द से शादी करती? वैसे अम्मी, ये खालिद अभी तक आया नहीं मुझे मनाने। अभी तो पहुंच रहा होगा अपनी माँ के आंसू। 2 दिन में निकल जाएगी अकड़ माँ बेटे की, देखना। हाँ, ये समझ रहे थे कि हमारे भाई ने दूसरी शादी की है ना, तो हम लोग दब जाएंगे। अरे आपदा, तुझे याद है ना कैसे तेरी सास मेरे पैर पकड़ने पे मजबूर हो गई थी?
अरे बेटियां अगर माँ की कोख में समा सकती हैं तो घर में नहीं समा सकती क्या है? रखें तो इज्जत से रखें, नहीं तो बैठी रहे अपने बाप के घर में। भारी है क्या हम पे? ठीक कह रही है। अब मम्मी ठीक है? वो घर आ गई हैं या अभी भी तुम्हारे यहाँ है? माशाल्लाह बहुत बेहतर है, और तुम इनकी फिक्र मत करो। जहाँ मैं अपनी अम्मी को संभाल सकता हूँ वहाँ खाला को भी रख लूंगा। तुम जाओ, सब कुछ भूलकर उस अपनी पड़ोसन की फिक्र करो और अपनी हालत मजीद बदतर करो। यार तो क्यों बिगड़ता है? बस वो होने वाली बात थी, वो हो गई। यार मना किया था ना, अपने दिल में आग लगी हुई है, चले वो दूसरे की बुझाने। यार ये आग का खेल बंद करो। यार ये आग को खुद बड़ा शौक है मुझसे खेलने का। मतलब ये कि रात को उसने मुझे डांट के चुप तो करा दिया था, पर आज जब उसने मुझे देखा बेहोश होते हुए तो दौड़ी चली आई। तुझे देखना चाहिए था। मुझे देखने का कोई शौक नहीं। शुक्र करो कि उसके शोहर ने देख के भी तुम्हें अच्छी तरह देखने की नहीं ठानी। यार क्यों उसकी और अपनी जिंदगी मजीद मुश्किल में डाल रहे हो? पहली बार तो अपनी जिंदगी में कोई आसानी देखने का ख्वाब देख रहा हूं मैं, वरना इतने सालों से तो भूल ही गया था कि आसानी होती भी क्या है। यार मेरा वीजा कब लगेगा? मैं पता करता हूँ अगर उसके पास पासपोर्ट है भी या नहीं। पागल हो गए? अपनी खबर नहीं कि पहले वीजा आएगा या मौत? और ख्वाब देखो। तो मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता। अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, क्या हो गया? अम्मी उठे, अस्पताल जाना पड़ेगा। है? अस्पताल? अरे पर डॉक्टर ने तो अगले हफ्ते का बोला था। अब जाना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। तू लेट जा, लेट जा। अरे उसको तो फोन करूं, सत्तार को पता नहीं कहाँ मरा हुआ है। फोन ही नहीं उठा रहा। अरे तू दफा कर, नहीं उठाता तो ना उठाए। है ना? अरे उठ जा है ना? उठ जाके भाई को बुला के ला, बहन की तबीयत खराब हो रही है। भाई क्या मुसीबत है, इस घर में ना कोई सोने भी नहीं देता है। तू लिख ले, तेरा ये निखट्टूपन तेरा घर नहीं बसने देगा। पहले उसका बसा ले जो यहाँ पड़ी हुई है। बहुत खुदगर्ज है अम्मी, बहुत खुदगर्ज है ये। अरे बस कर दो, ये लड़ने का वक्त नहीं है। दफा हो, मर तू। वैसे तो बात नहीं कर रही थी, अब बुलाने चल दी। तकलीफ में है, निगोड़ा मर्द फोन नहीं उठा रहा इसका। छोड़ दूं तकलीफ में बेटी को? बातें करती है। उठा लो सत्तार, उठा लो फोन। हेलो, कहाँ मरे हुए हो तुम? हैं? इतनी तौफीक नहीं हुई कि रात को मुझे लेते हुए जाते साथ। अब पहुंचो अस्पताल फौरन। हाँ तो अभी जाना पड़ा ना, बच्चे का सारा सामान अलमारी के ऊपर पड़ा है, सही से बैग बना के लाना। 10 घंटे ना लगा देना आप फिर। हाँ फौरन पहुंचो। अम्मी, अल्लाह। पता नहीं कहाँ मर गया ये सत्तार, फोन ही नहीं उठा रहा। ये भी नहीं पता आएगा भी कि नहीं। चल शामिर, तू ले चल ना। तो कह रहा हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता अब वो आएंगे, और अगर आ भी गए ना तो यहाँ से पता चल जाएगा और सीधा हॉस्पिटल आ जाएंगे। चल बेटा, चल चल, देर ना लगा। उठ जा, उठ, आजा। चल चल, ख्याल से संभल के गिरना मत।
वरना ये बुखार कब उतरेगा। लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जल्दी से ये दवाइयाँ मंगवा दें। हाय, मेरी बच्ची तो ठीक है ना? आप जल्दी से ये दवाइयाँ मंगवा दें बस। लो, अब आ रहे हैं मटकते हुए साहबजादे। क्या हो गया है? मामले की नजाकत को नहीं समझते, दूसरा बच्चा है। कैसे लेके आए बेढंगे तरीके से। आए बैठना बैठना, ये जल्दी से दवाई लेके आ, अब्दा का ऑपरेशन हो रहा है। जल्दी, बाकी हिसाब किताब कर लेंगे बाद में। जल्दी जा और जल्दी आना। अच्छा, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर हो रही है, मैं फिर आऊंगा। हाँ हाँ जा बेटा, तुझे क्या, माँ और बहनें तन्हा भुगते हैं सब कुछ। तूने तो अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। कोई कयामत नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ दुनिया में। और मैंने भी मोना की दफा सब कुछ अकेले ही भुगता है, सबके होने के बावजूद। ख्याल रखिएगा। ये क्या कर रही हो मेरे बच्चे के साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? मोना, मैं इसे प्यार कर रही थी बस। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने किया और मैंने देखा। तुम इसका गला दबा रही थी ना, और मेरे आने से रुक गई। अभी बताती हूँ। शामिर, शामिर इधर आओ, देखो अजरा क्या कर रही है। गला दबा रही थी? क्या हुआ? शामिर ये देखो मेरे बच्चे के साथ क्या करना चाह रही है। ये इसका गला दबा रही थी। मेरी मुझसे कसम ले लो, मैं यहाँ आई हूँ तो इसने इसको छोड़ा है ना। मेरा बच्चा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जल्दी आ गई, वरना ये नफरत की मारी औरत ना जाने मेरे बच्चे के साथ क्या कर देती। शामी, मेरी बात का यकीन करें, मैं बस यहाँ से देख रही थी, मैं प्यार कर रही थी इसे। मैं देख रही थी कि गुलाब पे गया, गुलाब की तरह है। मैं गला नहीं दबा रही थी इसका। नहीं शामिर, मेरा यकीन करो, इसका हाथ साथ के गले पे था। चुप कर जा। चुप रहूं? ये मेरा बच्चा मुझसे छीन लेना चाहती है और मैं चुप रहूं? हाथ चुप कर जा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता वो कुछ भी कर सकती है। वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे तुम्हें या साथ को कोई तकलीफ पहुंचे। तुम इसकी फेवर ले रहे हो? फेवर नहीं कर रहा मैं, सब जानता हूं मैं, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो। बचपन की दोस्त हो उसकी, तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहती, यहां तक कि जो तुम छीन चुकी हो उसे वापस भी नहीं चाहिए। हद हो गई अभी, लावारिसों की तरह पड़े हैं यहाँ, किसी को एहसास ही नहीं। शामिर कहते बैंक से उठेगा तो आएगा, तेरे ससुराल वालों को फिक्र नहीं है कोई।
और सत्तार कब का गया अब तक जो लौटा हो। हाँ पता नहीं क्या बात है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा वास्ता तो नहीं हो गया? वरना सिर्फ दवाई लेने के लिए निकले थे ना, पता भी था कि ऑपरेशन करना है इमरजेंसी में। अरे न जाने क्या मंतक है इस आदमी की। पता नहीं कहीं ये तो नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे मर खप जाए मेरी बच्ची। अम्मी फिक्र ना करे, आने दे सत्तार को, ऐसी खबर लूंगी ना याद करेगा ये। शाबाश है मियाँ शाबाश। आज सुबह से गया दवाएं लेने, अब लौटा है, पता नहीं था ऑपरेशन है बच्ची का। क्या सोचा था एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगी मेरी बच्ची? ये ले आया। अरे आपदा भाई इसका दिमाग तो नहीं चल गया है? ओ मियाँ सुबह दवाई लाने को बोला था, 7 घंटे हो गए ऑपरेशन हुए। सत्तार किन चक्रों में हो तुम? हैं? तुम्हें पता भी था कि इमरजेंसी है, फिर भी तुम अब आ रहे हो? कहाँ हंडारते फिर रहे थे? ना क्या ख्याल था तुम्हारा कि मेरी बच्ची एड़ियां रगड़ रगड़ के मर खप जाए? मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी। अरे कुछ बुजुर्ग सास का ही एहसास कर लो, जिसने तुम पे एहसान करके अपनी बच्ची दी और अब जवाब तक देना गवारा नहीं कर रहे। तुमसे बात कर रही है मेरी माँ सत्तार, जवाब दो। मैंने अपनी फुप्पो की बेटी रियाना से निकाह कर लिया। बकवास नहीं करो तुम, हैं? क्या बक रहे हो? तमीज से बात करना मुझसे। मेरी दूसरी बेबी निहायत शाइस्ता गुफ्तगू करती है, इसलिए अब मुझे बदजुबानी की आदत नहीं रही। तू क्या समझता है? मैं अपनी बच्ची पे तुझे सौते लाने दूंगी, तेरा वो हाल करूंगी कि तू। क्यों? जब पराई बेटी पे सौतन आई थी तो क्या कर लिया था आपने? वो तो आपका अपना बेटा था, मैं तो पराया बेटा हूं। मेरा क्या बिगाड़ लेंगी आप? खामोश हो जा। वो मेरी बहू का शौहर है और तू मेरी बेटी का शौहर है, तेरी तो जान ना ले लूंगी मैं। इसकी नौबत नहीं आएगी। इसको तो बहुत पहले मैं तलाक दे देता, लेकिन सिर्फ इस इंतजार में था कि ये बच्चा पैदा कर ले। आज ये फर्ज भी पूरा कर देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अम्मी! भाई क्या बोल रहे हैं? ऐसी बदजुबान औरत को देर या सवेर तलाक मिलती है। और हाँ, बच्चों के खर्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं करना, हर महीने तुम्हें बाकायदगी से पहुंच जाएंगे और हफ्ते में एक बार इन्हें घुमा फिरा भी लाऊंगा। रास्ता देंगी जरा? क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो मुबारकबाद देने आया था, ठीक तो है, बच्चा तो नॉर्मल है ना? उजड़ गई तेरी बहन, सत्तार ने तलाक दे दी, तलाक दे दी।
नहीं बड़े दिन हो गए उसका। एक सेकंड यार। हेलो शमीर, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। कल से मुझे बहुत तेज बुखार है और सारी दवाइयाँ खत्म हो गई। मुझे प्लीज बुखार की दवाई ला दें और एक जग पानी ऊपर रखवा दें। मैं शामिर नहीं, खिजर बात कर रहा हूँ। मैं तो अजरा हूँ ना, आप मुझे प्लीज पानी ला दें। जी बेहतर, मैं एक काम करता हूँ, पानी की बोतल और दवाइयाँ जो है आपकी दीवार पे रख देता हूँ, आप वहां से उठा लें। मैं खड़ी नहीं हो सकती, आप नहीं ला सकती तो प्लीज मोना को भेज दे, लेकिन पानी भिजवा दें। मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। प्लीज।